नमस्कार मित्रों। गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल की आज की इस कड़ी में हम आज आपको जिस रचनाकार से मिलवाने जा रहे हैं वे हिंदी के वरिष्ठ व्यंग्यकार, कहानीकार और उपन्यासकार हैं। इंदौर में 1952 में आपका जन्म हुआ और उनका नाम है जवाहर चौधरी। जवाहर चौधरी जी की शिक्षा दीक्षा की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो एमए और पीएचडी करने के उपरांत आप समाजशास्त्र के सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हुए। आपके कई व्यंग्य संग्रह जैसे नाक के बहाने, माननीय सभासदों, थानेदार की कविता में चांद, मरवा दिया ईमानदारी ने, बाजार में नंगे और एक 51 व्यंग्य रचनाओं का डायमंड बुक से जो व्यंग्य संग्रह आया, श्रेष्ठ 51 व्यंग्य रचनाएं जवाहर चौधरी। तो कुल मिलाकर कई व्यंग्य संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं। कहानी लेखन में भी निरंतर आप गतिशील रहे हैं और आपकी कहानियाँ बहुत ही प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में, जनसत्ता, नई दुनिया और ज्ञानोदय आदि में समय समय पर छपती रही हैं। सफ़र में अकेली लड़की, कौमा और अन्य कहानियाँ आपके कहानी संग्रह रहे हैं। उपन्यास की दृष्टि से देखें तो एक उपन्यास आपका जो काफ़ी हद तक व्यंग्य उपन्यास कहना चाहिए, उच्च शिक्षा का अंडरवर्ल्ड प्रकाशित हुआ। साथ ही गमन एक आपका उपन्यास आया और एक और उपन्यास अभी प्रकाशनाधीन है। जहाँ तक लघु कथाओं की बात करें, आपने बहुत सी व्यंग्य लघु कथाएँ लिखी हैं। एक संग्रह आपका सॉरी जगदीशर प्रकाशित हो चुका है। जवाहर चौधरी को अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का शरद जोशी पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ। कादम्बनी की अखिल भारतीय लघु कथा प्रतियोगिता में उच्च शिक्षा का अंडरवर्ल्ड को आपके द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा आपको माणिक वर्मा व्यंग्य सम्मान 2011, गोपाल प्रसाद व्यंग्य श्री सम्मान 2001 और स्नेहलता गोइनका फाउंडेशन का व्यंग्य भूषण पुरस्कार 2018 प्राप्त हो चुके हैं। इस तरह से जवाहर चौधरी हिंदी व्यंग्य की दुनिया में एक बहुत ही सशक्त और वरिष्ठ व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। आपकी व्यंग्य कथाओं में विशेष रूप से बहुत ही कसावट और सामाजिक विसंगतियों, राजनीतिक विद्रूपताओं के चेहरों के ऊपर तीखा प्रहार देखने को मिलता है। आपके व्यंग्य बड़ी शिष्टता से अपनी बात को कहते हैं और व्यंग्य उपन्यासों के क्षेत्र में, व्यंग्य कथाओं के क्षेत्र में, व्यंग्य लघु कथाओं के क्षेत्र में, यानी कि व्यंग्य को लेकर आपने जो शिल्पगत प्रयोग हैं वे बहुतायत मात्रा में किए हैं। हमें जवाहर चौधरी जी की उपस्थिति न केवल आश्वस्त करती है बल्कि उनके व्यंग्य पढ़ते हुए हमें लगता है कि लेखक के पास अपना एक अलग व्यंग्य कहने का अंदाज ही नहीं है, जीवन को देखने की एक दृष्टि भी है और विषय के निर्वहन की विशिष्ट कला भी है। चलिए सुनते हैं जवाहर चौधरी जी का व्यंग्य पाठ। रचना का शीर्षक है गांधी जी की लाठी में कोपले। सुबह अचानक खबर फैली कि चौक वाले गांधी जी जिस लाठी को लिए खड़े हैं उसमें कोपले फूटाई है। सबसे पहले सेल्फी लेने वालों की भीड़ उमड़ी। उसके बाद कमर कस के मीडिया वाले उतरे। चंद मिनटों में लाठी देश भर में ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ लाइव हो गई।
हर चैनल का दावा था कि वो ही सबसे पहले ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्टूडियो में बैठी सुंदरी मंथरा सिंह ने चरचराती आवाज में चीखते हुए बताया कि चैनल को उनके विश्वस्त खोजी सूत्रों से पता चला है कि गांधी जी भी लाइव होने जा रहे हैं और कुछ कहने के लिए उन्होंने खादी पार्टी के पीएम इन ड्रीम को बुलाया है। हमारे प्रतिनिधि पत्रकार रवि जलजला मौके पर मौजूद है, हम उनसे से बात करते हैं। रवि, लाठी में कोफले फूट चुकी है, आप प्रतिमा के पास जाकर ये पता लगाइए कि क्या गांधी जी की धड़कनें भी चालू हो रही हैं। रवि ने अपने तर गले से सूखी आवाज में बताया, आप ठीक कह रही हैं मंथरा, अभी अभी मैंने गांधी जी की धड़कन सुनी है। उनका दिल असामान्य धड़क रहा है, लग रहा है जैसे पास कहीं से ट्रेन गुजर रही हो। रवि का वाक्य समाप्त होने के पहले स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज का ब्रेकिंग डांस होने लगा। साथ ही मंथरा स्थानीय प्रशासन को लापरवाह बताते हुए मांग कर रही थी कि मेडिकल टीम द्वारा गांधी जी का बीपी और ईसीजी चेक करवाया जाए। आखिर वे देश के बापू हैं और हर नोट पर उनकी तस्वीर छपी हुई है। दिल दिमाग में हो न हो, हर नागरिक की जेब में वे अवश्य होते हैं। खादी पार्टी के प्रवक्ता का बयान आया कि गांधी जी ये संदेश दे रहे हैं कि जब उनकी लाठी में कोफले फूट सकती हैं तो पार्टी में नई जान भी फूंकी जा सकती है। पार्टी ने फैसला किया है कि वो गांधी जी की इस प्रतिमा को दिल्ली लाएगी और उनसे मार्गदर्शन लेगी। ब्रेकिंग न्यूज का असर हुआ, गांधी जी को दिल्ली लाया जाएगा और पार्टी उनका बड़े अस्पताल में इलाज करवाएगी। दिल्ली की दूसरी सरकार वाले बोले, केंद्र सरकार बजट में कटौती कर रही है, जिसकी वजह से हमारी सरकार को अपने हिस्से के पूरे गांधी जी नहीं मिल पा रहे हैं। बावजूद इसके बापू दिल्ली लाए जाते हैं तो हम बिजली पानी मुफ्त देंगे और उनका वोट ले लेंगे। इसमें किसी पार्टीवाद या जातिवाद को नहीं चलने दिया जाएगा। तत्काल प्रदेश के मुख्यमंत्री लाइव हुए, बोले कि गांधी जी को कहीं ले जाने नहीं दिया जाएगा। कोफले हमारे प्रदेश में फूटी हैं तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ लाठी की जड़ें गहरी हैं। सरकार आभारी है कि बापू ने स्टार्टअप के लिए हमारे प्रदेश को चुना है। लाठी का यह पेड़ कल बड़ा होगा और उसमें लाठियों की अच्छी फसल आएगी। प्रदेश में कानून और व्यवस्था के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसे गांधी जी का समर्थन मिलने से सरकार को बल मिला है। रहा सवाल धड़कनों का, तो हम कोशिश करेंगे कि जो 3 गोलियां अंदर फंसी पड़ी हैं हम उन्हें निकलवा लें। उनकी कमर में लटकी घड़ी में आज भी 5:17 हो रहे हैं। एक बार धड़कन ठीक से चलने लगे तो गांधी जी को एक डिजिटल वॉच दी जाएगी, कलाई वाली। इतनी देर से चुप बैठी पत्नी बोली, पीपल जब मुंडेर पर उठ सकता है तो गांधी जी की लाठी पे क्यों नहीं उठ सकता। साहब ने उनको भड़क दिया, वही चुप कर, तू चैनल वालों से ज्यादा अक्ल वाली हो गई है क्या। धन्यवाद। देश आत्मनिर्भरता की सड़क पर है, जिसे तरह तरह के अनुशासन के स्पीड ब्रेकर भी हैं। क्षेत्रीय कचौरी समोसा अधिकारी बड़ी सी टेबल लिए बुलंद ब्रेकर पर बैठे हैं। दीवार पर सुनहरे रंग से लिखा हुआ है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। बावजूद इसके दफ्तर में लोग खा रहे हैं और खाने भी दे रहे हैं। कचौरी और समोसों की अनुमति के लिए बाहर अलग अलग लाइन लगी है। साहब ने ऊपर से नीचे तक ताड़ने के बाद पूछा, टैक्स देते हो? रिटर्न की फाइल नहीं लगाई, उसकी कॉपी लगाना चाहिए थी। टैक्स नहीं देते सर, हमारा मतलब है कि टैक्स हमारा बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है? गरीब है सर, मजबूरी है। तो फिर सरकार खिलाएगी तुम्हें कचौरी वचौरी सब, कार्ड बनवा लो बस।
कार्ड तो बना है साहब, फिर क्या दिक्कत है। कचौरी नीचे आते आते भजिया हो जाती है, वो भी ठंडाबाजी। सुना है सब प्राइवेट हो रहा है, बड़े बड़े लोग बहुत बड़ा बड़ा और गर्मा गर्म खा रहे हैं। परमिट मिल जाए तो हम गरम कचौरी खा लेंगे साहब। कितनी कचौरी का परमिट चाहिए? 3-4 बस। पिछली दफ़ा कब खाई थी याद नहीं सर, बहुत दिनों से नहीं खाई। याद नहीं? क्या मतलब इसका? कचौरी खाई और भूल गए? सिस्टम को क्या मजाक समझ रखा है? टीवी वाला पूछेगा तो कह दोगे कि सरकार कुछ करती नहीं है, एफिडेविट लगेगा। चले आए मुंह उठा के। जंगल समझ रखा है क्या? नियम कानून कुछ है या नहीं? देश नहीं खाने से आगे बढ़ता है, कचौरी के लिए लार टपकाने से नहीं। करीब 1.5 महीना हुआ था सर, तब खाई थी। उसका सैंक्शन लेटर कहाँ है? फोटो कॉपी लगाना पड़ेगी। अगली बार लगा दूंगा सर, इस बार मैनेज कर लीजिए प्लीज़। थोड़ी यहाँ वहाँ के बाद 25 रुपये का नोट जेब में डालते हुए वे बोले, कितनी खाओगे? जी 3-4 नहीं 5-6। सिर्फ 2 खाओ वरना कचौरी जीवी हो जाओगे। वो देखो लिखा है ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा, बावजूद उसके तुम्हें परमिट मिल रहा है। बड़ी मेहरबानी, समझे? सर ये कचौरी के लिए नहीं, किसी और चीज़ के लिए लिखा है। हाँ हाँ समझ रहे हैं, दूर कर लो गलतफहमी। रिश्वत खाई नहीं जाती, ली जाती है। लेन देन पर रोक होगी तो विकास कैसे होगा? चलो दे रहे हैं परमिट, ले जाओ। धन्यवाद। तो मित्रों, यह थे जवाहर चौधरी जी। अभी आपने उनका व्यंग्य पाठ सुना और हमें उम्मीद है कि उनकी ये व्यंग्य वाचन से आपको बहुत कुछ सीखने, समझने और सोचने को मिला होगा। इस तरह के कार्यक्रमों को देखने के लिए हमारे चैनल गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए।